आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर अपने विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए आभार। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि हम सभी को विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी करने की दिशा में पॉलिसीज़ इफ़ेक्टिवली फ्रेम भी करनी चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने 2022 में ग्रामीण बेरोजगारों की सहायता की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चालू की और एज यूजुअल आपकी सरकार ने अपनी नाम परिवर्तन संस्कार पॉलिसी के तहत उसका नाम बदल दिया और कर दिया मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर इस पॉलिसी को, इस योजना को फंड्स ना देकर इसे कमज़ोर किया जा रहा है। बहुत सारे गरीब लोग शहरों में बसते हैं। इस योजना के तहत उन बेरोजगारों को, खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जनवरी 2024 में राज्य सरकार द्वारा जेडीए और विभिन्न नगर निकायों में डेपुटेशन के सभी पदों को निरस्त कर दिया गया, ये बताते हुए कि भ्रष्टाचार का यह सबसे बड़ा कारण है। पर अब आनन फानन में दूसरे डिपार्टमेंट से लोगों को लेकर इन विभागों में डेपुटेशन पर लाया जा रहा है। जब वर्तमान में ईओ और आरओ की भर्ती प्रक्रिया अभी वो प्रक्रियाधीन है, तो इस भर्ती में क्यों ना पद ही बढ़ा दिए जाते, क्योंकि ये जो आप पॉलिसी लागू कर रहे हैं डेपुटेशन वाली, उसमें पोटेंशियल चांसेस हैं कि इसका राजनीतिकरण हो और जिन लोगों को नगर निकायों के नियमों का ज्ञान नहीं है और बायलॉज का ज्ञान नहीं है, वो इफ़ेक्टिवली काम भी नहीं कर पाएंगे, जनता इससे प्रभावित होगी। सफाई कर्मचारियों की अगर बात करें तो हाल ही में होने वाली भर्ती को अननोन कारणों से निरस्त कर दिया गया। रामायण रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को हम सभी लोग बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं। तो मेरी मांग है इस सदन के माध्यम से कि वाल्मीकि समाज के लोगों को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्रायोरिटी दी जाए और इनके लिए स्पेशल मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारों द्वारा काफ़ी शोषण किया जाता है। इनका जो वेतन है वो भी वक्त पे नहीं मिलता, 4-4, 5-5 महीने डिलेड रहता है और इतना कम कमाने वाले लोग बच्चों की फीस और आर्थिक खर्चों के लिए बहुत समस्या का सामना करते हैं। तो इसका हमें निराकरण करने की आवश्यकता है। कचरा प्रबंधन सिस्टम को बेहतर और एफिशिएंट बनाने की योजनाएं बनाई जाएं और ये मेरी मांग आपसे चौमू के लिए भी है। इल्लीगल अतिक्रमणों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पिछले सत्र में ही मैंने मांग की थी कि जेडीए की ज़मीनों को जियो टैगिंग कर उनकी मॉनिटरिंग इफेक्टिवली की जाए। रियायती दरों पर पट्टे देने के लिए कैंप्स लगवाए जाएं ताकि आम जन राहत की सांस ले सकें। यूडीएच मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि चौमू जयपुर मार्ग पर अत्यधिक रोज़मर्रा ट्रैफिक रहने की वजह से ट्रैफिक जैम की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः जयपुर को चौमू से मेट्रो रेल से जोड़ने पर विचार किया जाए। चौमू शहर में सीवरेज सिस्टम को डेवलप किया जाए। बहुत बार कहा जाता है वहाँ पानी की समस्या है, तो वो हमने निवेदन हमारे पीएचईडी मिनिस्टर साहब से कर लिया था, तो शायद दोनों मंत्री मिलकर हमारी दोनों समस्याओं का हल कर दें। कॉलोनीज़ में बहुत सालों से नगर परिषद और जेडीए द्वारा नालियों का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए सड़कों पर कीचड़ और पानी भरने की समस्या रहती है। शहर में सफाई व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने के निर्देश दिए जाएं। मोरिजा क्षेत्र जो जेडीए के अंतर्गत आता है, उसमें सर्व समाज शमशान भूमि के लिए मोड़ी डोंगरी वार्ड नंबर 2 में भूमि आवंटित की जाए। बंदरों का आतंक बहुत सारे सदस्यों ने अवगत कराया, वो हमें भी सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी कुछ समाधान सोचा जाए। राधा स्वामी बाग तिराहा और चौमू बस स्टैंड पर सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। कालाडेरा में हमें एक नई नगर पालिका दी जाए, जो पिछले सत्रों में भी मेरी डिमांड रही है। शहर के पार्क्स का विकास और सौंदर्यीकरण किया जाए। नगर परिषद में जेईएन की पोस्ट बहुत समय से रिक्त है, इसलिए शीघ्र ही हमारे वहाँ पर एक जेईएन को पोस्ट किया जाए। जेडीए क्षेत्र में आने वाली सभी क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण और निर्माण कराया जाए। इसमें खासकर एक बड़ी सड़क है जो NH52 अनंतपुरा जैतपुरा मोड़ से अनंतपुरा गांव तक जाती है, तो उसका भी नवीनीकरण कराया जाए। उम्मीद है
कि हमारे यूडीएच मंत्री महोदय इन मांगों और सुझावों पर पॉजिटिव रूप से विचार करेंगे और यह सारी चर्चा बहुत ही सार्थक साबित होगी। आपने मुझे वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। श्री राधेश्याम।